बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लाला मूसा मियाँ जी होटल की मिक्स दाल की रेसिपी। लाला मूसा मियाँ जी होटल की मिक्स दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार लाला मूसा मियाँ जी होटल की मिक्स दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चना दाल ले ली है और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर माश दाल ले ली है और साथ ही मैंने 100 ग्राम यहाँ पर मसूर दाल ले ली है। इन तीनों दालों को मैंने 1 घंटा पहले पानी के अंदर डिप करके रख दिया था और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। दालों को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और अब हम दालों को प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। मैं पानी के साथ ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये पानी बिल्कुल साफ़ है, इस वजह से। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पर मैं 2.5 कप ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो पहले जो अंदर पानी है वो तकरीबन 1.5 कप है। इसी के साथ ही ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑन और एक बॉईल आने तक इसका वेट करेंगे। अब मैं दालों के एक बॉईल दिला लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, दालों को मैंने एक बॉईल दिला लिया है और ये जो ऊपर झाग सी आ गया है इसे हम ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से आप झाग को उतार दें। अगर आप झाग को ऊपर से नहीं उतारेंगे तो ये जो दाल है आपकी कभी भी मज़े की नहीं बनेगी। इसलिए आप जब भी दाल को बॉईल करें, कोई भी दाल हो, तो आप झाग को रिमूव ज़रूर करें। चलें जी, दालों की सारी झाग को मैंने रिमूव कर लिया ऊपर से। अब हम लगा देंगे ऊपर से कवर। चलें जी, कवर लगाने के बाद ऊपर से अब हम लगा देंगे वेट। विसल ऑन होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे और विसल ऑन होने के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दालों को हम पका लेंगे। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दालों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये अच्छी तरह से गल गई हैं दालें। ये आप देख सकते हैं दालें हमारी गल गई हैं। तो अब हम इसकी मज़ेदार से तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप देसी घी। इस रेसिपी के अंदर जो घी है वो हमने देसी इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पर आधा कप देसी घी डाल दिया है और इसको हल्का से मेल्ट करेंगे। घी मेल्ट होने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट। ये लहसुन और अदरक दोनों की नहीं है, अकेली लहसुन की है। और इसको 2 मिनट के लिए हम अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चा सापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे बॉईल की हुई दालें। और दालों को अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेंगे। चलें जी, इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी अच्छे से कलर के लिए। हल्दी को भी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट हम पका लेंगे दाल को। और फ्लेम को हमने मीडियम मीडियम रखना है, नहीं तो जो दालें हैं हमारी वो नीचे लग जाएंगी। मिक्स करते हुए दालों को मैंने 4 से 5 मिनट पका लिया है और इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। ये मेरे पास आधा कप प्याज है फ्राई किए हुए, इसको ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
प्याज को मिक्स कर लिया है। इसी के साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च जिसको मैंने चॉप कर लिया है, से ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स करते हुए हमने 4 से 5 मिनट फिर से पका लेंगे। और आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। ये बहुत ही मज़े की मिक्स दालें बनती हैं। जब आप इसे एक दफ़ा बना लेंगे और खा लेंगे ना, इंशाल्लाह आप चिकन को भी भूल जाएंगे और हलीम को भी भूल जाएंगे। ये इतनी मज़े की दालें बनती हैं। जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट और पका लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट के लिए फिर से मैंने पका लिया है। आप देख सकते हैं जो प्याज है वो हमारे अच्छी तरह से अंदर गल गए हैं। अगर आपके पास बाज़ारी प्याज नहीं है फ्राई किए हुए, तो आप घर में भी फ्राई कर सकते हैं और फ्राई करके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टेस्ट सेम टू सेम ही रहेगा। अब इसके अंदर ये ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास 5 टेबलस्पून पानी था, जिसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च मैंने ऐड की है, पाउडर ऐड नहीं किया। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनको अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम फिर से पका लेंगे। काली मिर्च, हरी मिर्च और देसी घी का इसके अंदर टेस्ट ऐड होना होता है। अगर आप इनमें से कोई चीज़ मिस कर देंगे तो आपका फ्लेवर जो है वो मज़े का नहीं आएगा। इसलिए आप देसी घी भी ऐड करें लाजमी, और हरी मिर्च और काली मिर्च लाजमी ऐड करें। तीनों को तो आपने ज़रूर ही ऐड करना है, फिर ये आपकी जो दाल है वो मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। ये सबसे मेन पॉइंट थे, इस वजह से मैंने सोचा आपको बता दूं, तो आप ज़रूर ऐड करें इनको, बहुत ही मज़े का फिर फ्लेवर आएगा। जल्दी से मैं 5 मिनट पका लूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर, फिर आपको दिखाती हूँ। दालों को मैंने 5 मिनट के लिए और पका लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी। यहाँ पर मेरे पास आधा कप देसी घी था जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। बस अब हमने इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस घी ऐड करना था लास्ट पे। सब कुछ हमने ऐड कर दिया है, तो अब हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे मिक्स करते हुए। 1 मिनट तक मैंने और पका लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स दालें हमारी बन के रेडी हो गई हैं। जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, मेरे साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त लाला मूसा मियाँ जी होटल की मिक्स दाल बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी लाला मूसा मियाँ जी होटल की मिक्स दाल की। लाला मूसा मियाँ जी होटल की मिक्स दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।